जो फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि 16/24 का सरलांतर रूप क्या होगा। तो इस 16/24 है, इसमें दोनों में हम डिवाइड करेंगे कोई नंबर से, तो क्या आएगा, दोनों 8 का टेबल में दोनों है, इसको अगर ये 8 से डिवाइड करती है 2 आएगा, ये आएगा 3। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। कहता है कि 2/5 का समतुल्य संख्या है, मतलब इसके 2/5 से कौन से इसमें नंबर जो है वो हम मिल रहा है। तो ऊपर में यदि हम 2 से गुना करते तो 4 और नीचे 10 हो जाएगा। तो ऐसा नंबर इसमें हम ढूंढ लेंगे, ये हो नहीं होगा। अगर ये 2 है, यहाँ 15, 3 से गुना कीजिएगा, ये 6 आएगा, ये 15 आएगा, मिलेगा नहीं। तो हम दोनों में यदि 4 से गुना करते हैं तो 4 से गुना कीजिएगा 8, ये 4 से गुना कीजिएगा तो 20 आ जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन होगा। यह कहता है 1 रुपया का 3/4 कितना होगा। 1 रुपया में होता है 100 पैसा। ये जो दिखता है तो यहाँ देखिए, इसको हम इसको सॉल्व करते हैं। 100 हो गया और 3/4, इसको काटिएगा तो ये 25, तो यह कितना आएगा 75। इसका आंसर ये होगा। अब ये कहता है, ये जो कह रहा है कि 28 का 4/7 कितना होगा। तो 28 इसको लिखेंगे और गुणे, काटे में होता है गुना, और इसको यहाँ पे हम लिख देंगे। इसको काटेंगे तो 4 चौका 16 आएगा, जब का ये आंसर है। उसके बाद इसमें देखते हैं कि इसको पूर्णांक में इसको तोड़िए तो 3 एकम 3, 3 2 5। कहता है कि उसके व्युत्क्रम, मतलब 5/3 का जो व्युत्क्रम होगा वो होगा, इसको व्युत्क्रम मतलब पलट देंगे उल्टा, तो इसका ऑप्शन ये होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि 4:12 बराबर 20:x, तो x का मान क्या होगा। इसको हम जब बनाते हैं तो 4/12 20/x, अनुपात में भी कोई नंबर रहता है तो पहले वाला ऊपर होता है, बाद वाला नीचे। इसको काटेंगे तो 5 का 20, इसमें गुना करिए, 12×5 60, तो इसका आंसर ये होगा। अब चलते हैं 7। कहता है कि 4 का 3 से अनुपात क्या होगा। तो 4:, इसको हम 3 बोलेंगे। यहाँ कहता है कि 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है, तो 15 कलम का मूल्य कितना होगा। जैसे 10 कलम का जो मूल्य है वो है 50 रुपया, तो यदि 1 कलम का निकालते हैं तो 5 रुपया है। तो कहता है कि 15 कलम का, तो 15 या 75 हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि 40 रुपया में 1 kg आम मिलता है, तो 120 रुपया में कितना किलो आम मिलेगा। तो 40 में 1, तो 40 या 120, मतलब 3 kg मिलेगा। इसमें देखते हैं कहते हैं कितना प्रतिशत। जब कोई भी नंबर प्रतिशत में ज्ञात करना हो तो उसको हम 100 से गुना करते हैं, इसको काटेंगे तो काटिएगा 20 5 100, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। इसका आंसर ये वाला होगा। अब चलते हैं इसका। कहता है कि x का 40%, तो x का 40%, तो परसेंटेज में है तो इसको 100 से भाग, अब बराबर हम यहाँ पे 200 लिखेंगे, इससे ही कट जाएगा। उसके बाद 1 से ये 4 बच गया, ये 10 बच गया, इधर 200 बच गया, इसको गुना कर देंगे तो इधर हो जाएगा 2000, और 2000 को हम 4 से क्या करेंगे भाग देंगे, 5 चौका 20, कितना हो जाएगा 500। 500 ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ये कहता है कितना होगा, तो कहता है कि 25 का 20 गुना, परसेंटेज में दिया है तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको काटिए, क्या बार में कटेगा 25 चौका 100, 5/4 आपका ये वाला आंसर होगा। अगला देख लीजिए। कहता है कि 3x² - 4 बीजीय व्यंजक है। तो देखिए 3 एक बहुपद में पहचानने, जिसमें एक पद होगा वो एक पदीय बहुपद होता है। यदि इसमें हम जोड़ का चिन्ह लगा के चाहे घटाव का चिन्ह लगा दिए और इसमें कितने पद हो जाते हैं 2, तो इसको हम बोलेंगे कि ये 2 पद है। अगर इसमें एक और नंबर हम कोई लगा देते हैं तो ये हो जाता है त्रिपद। तो इसमें देख लीजिए ये 1 हो गया, ये 2, तो इसमें द्विपदीय व्यंजक कहलाएगा। उसके बाद कहता है कि 4x² बीजीय व्यंजक, 4x², इसमें सिंगल दिख रहा है तो इसको हम बोलेंगे एक पदीय व्यंजक। उसके बाद 2p - 5q + 1, 1 2 3, तो इसमें ये इसको हम बोलेंगे त्रिपदीय व्यंजक। कहता है कि निम्नलिखित में
द्विपदीय व्यंजक कौन है, तो इसको एक है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 1 और 2, ये आपका आंसर होगा। इसमें कहता है कि 5x² y का व्यंजक संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। तो कहता है कि व्यंजक जो है उसका संख्यात्मक गुणांक मतलब संख्या में जो अंक होगा वो कौन होगा, वो होगा 5। उससे कहता है कि सम पंचभुज में सममित रेखाएं होती है, तो सममित रेखाएं जो होगी वो होगा 5 गो। यहाँ वही क्वेश्चन कहता है उसी जैसा है कि सम पंचभुज में सममित रेखाएं हो सकती है, इसमें रेखाएं होती है और इसमें हो सकती है, तो 2 ही हो सकती है। अब कहता है कि आयत में सममित रेखाएं जो होती है वो कितने होंगे, 2, क्योंकि आयत में इस तरह से हम एक लंबाई और चौड़ाई होता है, इसीलिए इसमें भी 2 रेखाएं होती है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा को हम लोग ये बोलते हैं, तो a स्क्वायर होगा। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, l से होता है लंबाई और b से होता है चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई ये है। वर्ग का परिमाप होगा, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, तो 4 a से होगा भुजा। उसके बाद आयत का परिमाप क्या होगा, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो वर्ग का जो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2a, तो √2a देखिए a का तो मान है 4, तो अगर हम यहाँ पे √2a का मान 4 भरेंगे तो आंसर जो होता है 4√2 आएगा, तो इसमें 4√2 ये है। कहता है किसी समकोण त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं। कोई समकोण त्रिभुज ले लीजिए, न्यून कोण होता है 90 से कम, तो ये 90, तो यहाँ 45 और यहाँ पर भी 45, तो कै गो न्यून कोण होगा, 2 गो। किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का फल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगला है 28 नंबर कि त्रिभुज में कितनी मध्यिकाएं हो सकती है, तो त्रिभुज में जो मध्यिका होती है बीच वाले वो होता है 3 गो। कहता है कि एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, एक त्रिभुज में जैसे हम त्रिभुज बना लेते हैं 1 2 3 गो ये शीर्ष होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप कितना होता है, वो होता है 60-60, क्योंकि 60-60 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। कहता है कि जिस त्रिभुज की तीनों कोण समान हो उसे क्या कहते हैं, तो तीनों कोण समान होगा उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, पूरक कहेगा तो हम 90 से घटाएंगे, पूरक कहेगा तो 90 से घटाएगा तो कितना का 45 का 45। यदि संपूरक कहेगा तो 180 से घटाते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है 60, 180 से घटाएंगे तो आएगा कितना 120 डिग्री, ये 120 हो गया। अब